नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव पर आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रीजन डायरी और एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं इंदुलमणि। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे असम और त्रिपुरा में किस तरह मनाया गया रास महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश स्थित मालिनी थान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां और देखेंगे किस तरह संघमित्रा ने डिजाइन की अपनी नई कपड़ों का संग्रह। शुरुआत करते हैं असम से। रास महोत्सव असमवासियों के मुख्य त्योहारों में से एक है। इसे यहाँ के लोगों की आस्था और आध्यात्म में जुड़ा है। यह असम में भगवान कृष्ण के प्रेम पर आधारित वार्षिक महोत्सव है, जिसका आयोजन सदियों से बड़े ही धूमधाम से किया जाता रहा है। लेकिन इस साल हालात कुछ और हैं। परिस्थितियों के चलते इस बार महीने भर चलने वाला रास महोत्सव का आयोजन सीमित हो गया है। श्री कृष्ण रास महोत्सव असम और असमवासियों के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति प्रेम दर्शाने की परंपरा है। असम में रास महोत्सव का सबसे बड़ा आयोजन नदी द्वीप माजुली में देखा जाता है। यहाँ के सत्र हर साल बृहद तरीके से इसका आयोजन करते आए हैं। मुखौटे तैयार किए जाते हैं और लगभग महीने भर ये महोत्सव जारी रहता है। लेकिन इस साल तैयारियां अलग हैं। हालांकि 4 दिवसीय रास महोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान महिला रास लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। कमार गांव में आयोजित महिला रास महोत्सव में तड़के तक दर्शकों की भीड़ रही। অনুভৱ খুবেই ভাল। আসলতে আমাৰ দৰে একোগৰাকী মহিলাই এনে এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমি ভাগ ল'বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ৰাস মহোৎসৱৰ আন্তৰিক সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই এবাৰ কংসৰ ভাৱত অভিনয় কৰিছিলোঁ। অনুভৱ খুবেই ভাল। আমি মহিলাসকল ৰান্ধনী ঘৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি শ্ৰীৰাম বনামালী আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘই যি আমাক মহিলাসকলক এটা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ সুবিধা দিলে, তাৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকললৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মাজুলীত সংস্কৃতি ৰাজধানী বুলি কোৱা হয়, গতিকে এনেকৈ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত নিজকে জড়িত কৰিবলৈ পাই মাজুলীয়াল হিচাপে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই শুভক্ষণৰ নিজকে সাক্ষী কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ, সেইটো ভাল লাগিছে। इसी तरह नगांव में भी रास महोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीके से तो किया गया, लेकिन इस साल किसी तरह की विशेष चहल पहल नहीं देखी गई। वहीं रोहा के कटाहगुड़ी के रास मंच में आयोजित श्री कृष्ण रास लीला के मंचन ने हजारों दर्शकों को आकर्षित किया। यहाँ राधा कृष्ण के रूप में कलाकारों ने दर्शकों के दिल को जीत लिया, मानो वे वाकई में श्री कृष्ण और राधा संग गोपियों को निहार रहे हैं। इस साल कटाहगुड़ी रास महोत्सव ने अपने 19 साल पूरे किए हैं। हर साल इसका आयोजन 4 दिवसीय होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के हालातों के मद्देनजर 2 दिनों में ही रास महोत्सव को समेट लिया गया। राज्य के चारों ओर रास महोत्सव मनाया गया। ऊपरी असम हो या निचली असम, हर जगह इसकी अलग छवि देखने को मिली। इधर कामपुर में भी रास महोत्सव को लेकर लोगों के बीच तैयारियां देखी गई। शरद काल की पूर्णिमा की रात गोपियों संग कृष्ण लीला को दर्शाते कलाकारों ने यहाँ भी
सभी को मोह लिया। दूसरी ओर तेतलीचारा नाम घर में पुरुषों की रासलीला देखने के लिए भी दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह साल का वो समय है जब पर्यटक भारी संख्या में उमड़ते हैं और लोग नाम घरों और सत्रों का रुख करते हैं। एक तरह से ये पूरा महीना ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और लोग प्रेम का उत्सव मनाते हैं। हालांकि कोरोना के कारण पैदा हुए हालातों ने इस साल पूरा नजारा ही बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। हमारे आसपास कई ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक तौर पर कई राज छिपाए हुए हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का मालिनी थान भी अपने आप में कई कहानियां छिपाए हुए हैं। पर्यटकों के आगमन और रुचि को देखते हुए इस स्थान को एक बार फिर खोल दिया गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। মই গেলুৱাৰ পৰা আহিছো। বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত নতুন নতুনকে বনাইছে। আগতেতো বহুত পুৰণা আছিলে ন, এতিয়া বহুত ধুনীয়া কৰিছে। বহুত ভাল লাগিছে চাই মেলি আৰু মানুহবিলাক আহি পিনি বহুত ভাল পাব দূৰৰ পৰা। আগতো আহিছো, মোৰ ঘৰ ওচৰতে গেলুৱা হয়। यहाँ में तो ऐसे देख के तो बड़ा आनंद लग रहा है। यहाँ में इतना अच्छा बना है। यहाँ पे पहले ऐसे अच्छा नहीं था, अभी तो पूरा डेवलप करके बना लिया, तो हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आशा के अच्छा लगा है, नया नया देख रहे हैं। अब पहले तो ऐसे नहीं था, अभी तो पूरा अच्छा बना है, सुंदर है। हम जीपू से आए, पहला भी आया था, साल साल में मैं आऊंगी इधर। अभी तो बहुत अच्छा, पहला से बहुत अच्छा है, अच्छा लगा है। इसे भी अच्छा होने से अच्छा ही था। हम लोग तो काफी दिन से यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रही थी, तो काफी दिन से मेरा भी उत्साह थी। मैं फाँसीघाटर पर आहिছো, ইয়াত এইটো মন্দিৰ চাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে, पहिलेबार आहिছো। इसे देखते हुए राज्य सरकार, लोअर सियांग जिला प्रशासन और मालिनी थान विकास परिषद ने 2.5 करोड़ की लागत से एक नया मंदिर बनवाया। After this creation of Lower Siang district, when the district authorities were placed here, transfer posted here, since then we were trying to develop this Malini Than not only as a religious destination but also for tourist purpose. Since then, it is almost like 2 years. We have been working day and night to accomplish this task, and I, along with my all Malini Than Vikas Parishad members, we have put in a lot of efforts to accomplish this task. And today it's opening of the temple. It's not a formal inauguration. This will be done later on.
During the excavations, scientific digging and debris clearance, we got a lot of artifacts which has been displayed here. You can cover that also. That needs a publicity from your side. I'm really thankful to you. Initially, we got 2 crore 50 lakh rupees from the state government under the Department of Tourism. And with that money only we have started this construction. And if you can see the entire project, its value will be around 5 to 6 crore. So we have got a lot of donations also. A lot of people have voluntarily contributed and donated a lot of construction materials. So with that 2.5 crore only, we have gone for the construction of this project. It's been 2 years like we have started building this new temple. And there are so many, you can see there are so many infrastructure development which we have taken place. So those I'll say like we started and each night and day we had been working all this time. तो हम लोग को और हर एक छोटा-छोटा डिटेलिंग को हम लोग को कवर करना था. So like it was like it involved a lot of dedication from all the members, and especially as an engineer of Department of Power, like I took care of all the electrification works and the landscape lightings and mandir lightings and all. These things I have taken care of. Yeah. मालिनी थान के मालिनी स्थान प्राचीन मंदिर है. मतलब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का जब हरण करके इस रास्ते से लाए थे भीष्मक नगर से, तो इसी रास्ते से होते हुए गए थे. तो यहीं पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी एक रात ठहरे थे, जो कि यहाँ से कुछ दूर पर 4 किलोमीटर करीबन में काशी गंगा है, वहाँ स्नान किए हुए थे. और यहाँ माली की बेटी के रूप में माँ पार्वती उनकी सेवा में आई हुई थी. तो उनके मतलब पार्वती ही थी वो जिन्होंने माली के बेटी के रूप में यहाँ आकर के भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का मतलब स्वागत, जो गंधर्व विवाह होता है उसमें माला वगैरह फूल वगैरह का अर्पण किया था. तो उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के कलियुग में आप मालिनी नाम से प्रख्यात रहोगी बोल करके भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का आशीर्वाद दिया गया था. वो जीवंत होकर के मतलब कलियुग में मालिनी पार्वती रूप मालिनी मतलब देवी ही है, ये जिसकी देवी की पूजा की जाती है, एक देवी ही है. उनका प्रादुर्भाव है यहाँ से कुछ ही ऊपर में, मतलब राधा कृष्णा मतलब रुक्मिणी कृष्ण का मूर्ति मंदिर है. There has been a typical Nagara style of architecture, consists of 3 temple bays, Mandapa, Antarala and Garbhagriha, and that has been continuously being monitored by Department of Research, like conservation, preservation, like chemical treatment and excavation. And during the course of time, the several sculptures, artifacts, like various idols of Ganesha, Kartikeyan, Shiva, and Lakshmi, and like Surya has been found. Also, one of the main attraction is the Nandi Bull. You will see on the course of time, Nandi Bull has been showcased on the spot. We have been conducting scientific debris clearance from time to time. During the course of time, we have found one reservoir also, known as Kund. We are preserving that in as per the archaeological rules and guidelines. And from time to time, we are also maintaining a chemical treatment of the structures and various ruins we have been. देखा कि आज यहाँ मालिनी थान परिसर का जो कि लिकाबाली में है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, इसका दर्शकों के लिए और दर्शनार्थी जो सैलानी उनके लिए खोल दिया गया है इसका रिनोवेशन काम के बाद.
तो अभी देखना यह है यहाँ किस तरीके से और भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ किया जाता है, ताकि यहाँ में टूरिस्ट जो आए, जो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है पूरे क्षेत्र से, पूरे रीजन से, और इनको क्या क्या सुविधा मिलता है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में जो धार्मिक जो टूरिज्म, जो रिलीजियस टूरिज्म की बात कही जा रही है, उसको बढ़ावा मिले। कैमरा पर्सन स्वप्नम श्री गोस्वामी के साथ मैं रिपुंजय दास, लिकाबाली अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए रीजन डायरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं रीजन डायरी। डिजाइनर संघमित्रा फुकन की नई पेशकश के साथ रैंप पर उतरी खूबसूरत मॉडल्स। खास बात यह रही कि इस दौरान वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए संघमित्रा वन हॉर्न राइनो फाउंडेशन का भी शुभारंभ किया गया। आइए डालते हैं एक नजर। असम के खूबसूरत मूगा और पाट के कपड़े किसे आकर्षित नहीं करते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइनर संघमित्रा फुकन ने तीसरे वार्षिक संघमित्रा फैशन शो और गाला में मूगा सिल्क के नवीनतम और बेहतरीन डिजाइन के अपने कपड़ों का संग्रह पेश किया। सिल्क रोड के नाम से पेश उनके इस नए संग्रह के लिए रैंप पर उतरी मॉडल्स भी बेहद जच रही थी। यह कार्यक्रम रामसा हिल्स में आयोजित किया गया था। So such a huge mass of clothes which are produced using unsustainable fabrics. I don't see that as the future. We're not even doing business for the last 6-7 months, and people were not thinking of going and buying clothes. There's so much excessive clothes. So I thought that the most important thing in creating this collection is to show what a designer wear actually looks like. It's about creativity, right? So that was my biggest focus, to focus hardcore. The first year we were showing that Muga can be worn in a certain way. Then the second year was we showed how wearable it can be. This time it's all about creativity. And talking about Silk Road, we wanted to show the relationship of how from Europe all the way going through Asia, India, Assam even, reaching all the way up to China border. This actually used to be a Silk Road where merchants used to come and actually, go around sourcing fabrics. So we literally created a road to make this happen. डिजाइनर ने रचनात्मक रूप से पूर्वोत्तर की स्वदेशी रेशम के साथ इसे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रयोग किया है। अपने अधिकांश संग्रह में संघमित्रा ने शानदार रंगों का उपयोग किया है, जो आज की पीढ़ी को काफी आकर्षित करता है। Well, for me, I love muted tones. I love earthy tones. So for me, my main focus has been on the designs, the patterns. But if you think about it, since it's a show based on handloom,
Muga has always definitely been our focus. As you saw, the first round, we wanted to open with a beautiful golden silk of Assam. So that's definitely my favorite. And the rest is a bit of a mix of everything because I've worked with different tribes and artisans throughout these months to create. So the color palettes as such are the white fabrics, which is our part in cotton silk. And then we have used Muga. And then we have used a lot of Ghisa Muga. And we have used a lot of locally resourced organic cotton, 100% organic cotton. So yeah, that's about it. संघमित्रा को असम के सुनहरे खजाने यानी असम के रेशम पर काम करना पसंद है। वह कहती हैं कि प्राकृतिक तौर पर बने कपड़े से काम करना एक बड़ी चुनौती है। I love a good challenge. So working with our natural fabrics is a big challenge. It's because it's a very stiff fabric. So to actually cut patterns out of that, we have to diffuse it to make it soft. So I think that Muga has so far been my favorite fabric to work with because of the challenge. The rest are all obviously flowy. Cottons are more flowy. But Muga being such a hard fabric, we actually, to make it work and to make it flowy, that's the reason why I have worked on it. संघमित्रा कहती हैं कि उनका यह नया संग्रह परंपरा और संस्कृति को एक श्रद्धांजलि है। वह कहती हैं कि इसके जरिए पाश्चात्य की सुंदरता को पारंपरिक रूप देना चाहती हैं। साथ ही बताया कि उनका पूरा संग्रह उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इस दौरान उन्होंने संघमित्रा वन हॉर्न राइनो फाउंडेशन की घोषणा के दौरान कहा कि काजीरंगा में वह जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान एक छोटी एनिमेटेड फिल्म लेट इट रेन को भी कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। गुवाहाटी से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। नवंबर से लेकर जनवरी महीने तक पिकनिक मनाने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन कोरोना महामारी ने जैसे ही पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, लोगों की जिंदगी में कई उलटफेर हो गए। दूसरे जगहों की तो बात छोड़िए, असम के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी अब सूने पड़ गए हैं। खूबसूरत जलप्रपात, खूबसूरत प्राकृतिक नजारे। जी हाँ, जगह आज भी नहीं बदली, पर बदल गई है परिस्थिति। यह नजारा उस पिकनिक स्पॉट का है जहां एक समय था जब नवंबर से लेकर जनवरी महीने तक पिकनिक मनाने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ रहा करती थी। पिकनिक स्पॉट्स पर इस तरह लोग उमड़ते थे कि पांव तक रखने की जगह न मिले।
लेकिन कोरोना महामारी ने जैसे ही पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, लोगों की जिंदगी में कई उलटफेर हो गए। अगर बात सिर्फ असम की करे तो यहाँ कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन जिंदगी अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है। एडवेंचर और आउटिंग का शौक रखने वाले लोग अभी भी वायरस से सतर्कता बरतते हुए पिकनिक स्पॉट्स तक जाने से कतरा रहे हैं। नौगांव के चापानला स्थित चंपावती कुंड और यहाँ के जलप्रपात को देखने के लिए हर साल दिसंबर महीने की शुरुआत में ही देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ जुट जाती थी। चापानाला के ऐतिहासिक पिकनिक स्पॉट पर भी 1 दिसंबर के दिन हर साल पिकनिक के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस साल वह नजारा नहीं दिख रहा। পৰিৱেশটো এবাৰতো মানুহ নাইয়ে বাৰু, আগৰ তুলনাত একেবাৰে নাই। তো কৰোনা ভয়াৱহৰ কাৰণে চাগে মানুহবিলাক নাই। তো আমি এনেই আহিলোঁ আৰু, বন্ধ আছিলে আজি। মানে চববিলাক বজাৰ পাতি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বনাম খাম আৰু অকণ ফূৰ্তি কৰিম যাম। কৰোনা প্ৰট'কল মানি পেলাই মানুহবিলাক হ'ব লাগে, মানে কি ডিচেম্বৰৰ লাষ্টত মানে চাগে হ'ব আৰু। পৰিৱেশটো জয়াল পৰিৱেশ, বিশেষ বুলিবলৈ মানুহজনতো নাইয়ে আৰু ধৰক। আগতেতো বহুত মানুহ হয়, যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হয়, কিন্তু এতিয়া আজিতো একেবাৰে নাইয়ে। খুলিবতো লাগে, ডেফিনেটলি খুলিব লাগে। এতিয়া খোলাটো আপোনাৰ এতিয়া চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিজন লয় তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেবল আৰু। প্ৰট'কল মানিতো চলিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। প্ৰট'কল মানি পিকনিক আহিব পাৰে, ৰাইজেতো আহিব বিচাৰিব। যোৱা বছৰ কা বুলি তেনেকৈ পিকনিক নহ'লেই। নতুন বছৰ বুলি ক'লে নিউ ইয়েৰ চেলিব্ৰেটটো কৰিব বিচাৰে চবেই। এইবছৰ বিচাৰোঁ, আমি চবেই বিচাৰোঁ একচুৱেলি। कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, वही स्थिति यहाँ भी है। नए साल में इस पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ेगी, इसी उम्मीद के साथ पिकनिक स्थल की साफ सफाई की गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पिकनिक स्पॉट्स को लेकर एसओपी में कोई खास घोषणा नहीं है, जिसे भी लोगों की कम संख्या की वजह माना जा सकता है। আমি যথেষ্ট চাফা চিকুণ কৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ চাপানালা জিপিৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। জংঘল ধাৰবিলাক চাফ চিকুণ কৰিছে, তাৰপিছত আৰ্ট ফিলিঙৰ কাম অলপ কৰিছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও এই বিষয়ে আমাক আজিলৈকে অৱগত কৰা নাই। তেখেতসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। আলোচনাৰ মাজেৰে বস্তুটো কেনেকৈ পৰামৰ্শ বা কেনেকৈ ভাল সুবিধা উলিয়াব পাৰোঁ, সেই বস্তুটো তেখেতসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। বিগত বছৰত চাৰ্কল অফিচৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট পৰামৰ্শ সহায় সহযোগ কৰিছিলে তেখেতসকলে, কিন্তু এই বছৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা আমাক আজিলৈকে তেখেতসকলে একো পৰামৰ্শ দিয়াও নাই। पिकनिक स्थल तो तैयार है, पर क्या हर साल की तरह दिसंबर जनवरी महीने में यहाँ पिकनिक मनाने लोगों की भीड़ उमड़ेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। रीजन डायरी के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव।